चलिए नेक्स्ट ड्राइंग है हमारा ये। अच्छा बोलिए, क्लास ले रहे हैं? हाँ बैठा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है हमारा ये। एपिक पेन भी स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखिए कुछ चीज तो बहुत सिंपल है, दिया हुआ है रेडियस 15 दिया हुआ है अंदर वाले का, रेडियस 50 दिया हुआ है यहाँ इस वाले का, रेडियस 45 इसका दिया हुआ है और रेडियस 10 दिया हुआ है इसका। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब तो पहले तो ये सर्कल बन जाएगा, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। चलिए सबसे पहला यूनिट सेटअप, यूएन इंटर, डेसिमल प्रेसिजन हो जाएगा 0, यूनिट्स टू स्केल इन सेटेड कंटेंट सेंटीमीटर्स। ओके, फिर आते हैं लिमिट्स में। LIM इंटर 0,0 एंड 1200, 900, Z इंटर, A इंटर। डायमेंशन स्टाइल में चलते हैं, न्यू करते हैं, नाम देते हैं डायमेंशन स्टाइल का, कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट अलाइन विद डायमेंशन लाइन, फिट, यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 1, प्राइमरी यूनिट्स, यूनिट फॉर्मेट डेसिमल, प्रेसिजन 0, डेसिमल सेपरेटर, पीरियड। ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला बनाते हैं सर्कल जिसका रेडियस होगा 10। ठीक है, फिर एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस होगा 15। नेक्स्ट 10 15 हो गया हमारा, उसके बाद 50 एंड 45 है। चलिए बना लेते हैं सर्कल, ये 45 और फिर सर्कल ये 50। या हम चाहे तो ऑफसेट भी हम कर सकते थे। ठीक है, दोनों काम हो सकता है। एक लाइन बनाते हैं, पहले एक तरफ का शेप हम बना लेते हैं। ये रहा एक, और एक यहां से ऐसे रहा, ऐसा ही है कुछ फिगर में, है ना। ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट। अब आइए, ये एरो है ना। अब इस एरो को हमको कैसे बनाना है, तो देखिए एक कमांड होता है, एक नया कमांड आएगा यहाँ पे, पॉलीलाइन। बनाने को आप लाइन से भी बना सकते हैं, घुमा के एक त्रिकोण बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसके अंदर फिर कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने का भी हम बताएंगे इसमें। ठीक है, पॉलीलाइन PL इंटर, पॉलीलाइन POLY, एक मिनट, POLY LINE, पॉलीलाइन। ठीक है, कमांड हो जाएगा PL इंटर। ठीक है, एक पॉलीलाइन बना लेते हैं। तो PL इंटर करते हैं, PL इंटर, सॉरी PL इंटर, स्टार्ट पॉइंट F8 ऑन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अंदर में एक ऑप्शन है हाफ विड्थ, दिख रहा है, ये ऑप्शन है हाफ विड्थ, तो H इंटर करेंगे हाफ विड्थ के लिए। स्टार्टिंग हाफ विड्थ 5 इंटर, एंडिंग हाफ विड्थ 1 इंटर या 0 इंटर, सॉरी। PL इंटर, स्टार्ट पॉइंट, हाफ विड्थ, स्टार्टिंग हाफ विड्थ 5 इंटर, एंडिंग हाफ विड्थ 0 इंटर। ये एक बन गया आपका एरो शेप। ठीक है, अब यहां पर टेक्स्ट भी हम लिख लेंगे। टेक्स्ट के लिए हमारे पास कमांड है डी टेक्स्ट, ठीक है, कमांड हो जाएगा DT, ये D है, DT इंटर। ठीक है, चलिए डी टेक्स्ट कमांड होगा DT इंटर, करते हैं DT इंटर।
इसमें जस्टिफाई एक ऑप्शन आ रहा है, जस्टिफाई, जे इंटर करते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, एम इंटर करते हैं मिडिल के लिए। ठीक है, यहां आ जाइए, इसके ठीक नीचे इसको बनाएंगे, कहीं भी क्लिक करके मिडिल पॉइंट ले लेंगे, इससे हम हाइट ले लेंगे और रोटेशन एंगल हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब डाल देते हैं एन, डबल इंटर करेंगे तभी हम बाहर आएंगे। इसको यहां से मूव कीजिए, इसके ठीक सीध में बना हुआ है, तो यहां से मूव करके इसको यहां पर डाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इतना। इसको फिर से मूव कीजिए, यहां से मूव करके इसके सीध में बिल्कुल यहां पर। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहां से पिक करते हैं, यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा काम करना होगा मालूम है आपको, बहुत अच्छे से पता होगा। एक मिनट देख लें और कोई तो नहीं आया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एरे करेंगे। एरे हमने बताया हुआ है, AR इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, पोलर के लिए PO इंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अभी हमको 6 दे रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट चाहिए 8, तो आइटम्स में जाएंगे, इसको 8 कर देंगे। ठीक है, हो गया 8 आइटम्स। अभी देखिए दो प्रॉब्लम है, एक तो ये लाइन एक्सटेंडेड सारे में नहीं है, तो इसको हमको ट्रिम करना होगा, ट्रिम करेंगे, अभी ये ट्रिम हो नहीं रहा है, तो इसका भी कमांड आपको पता है, क्या कमांड है शानजा, पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसको अलग अलग करके ट्रिम करना, उसका क्या कमांड होगा शानजा? कमांड इसके लिए कुछ ही क्लासेस पहले हम बताए हैं, a few classes ago। नहीं पता? नहीं पता तो नो सर लिख दीजिए। शानजा, चलिए ठीक है, हम बताते हैं। कमांड है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड बताया हुआ है कुछ क्लासेस पहले, एक्स एंटर, है ना? पिछले क्लासेस को भूलते मत चलिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। आप जैसे प्रोजेक्ट्स में इंटर करेंगे उस समय फिर ये टाइम नहीं होगा कि एक एक कमांड के बारे में बताए, ये कमांड बताया था, ऐसा कमांड है, ये है, करते चलेंगे। ठीक है, एक्सप्लोड, अच्छा फोन हैंग कर रहा है, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। एक्स इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, ये एक्सप्लोड हो चुका है। अब ट्रिम हम कर देते हैं अलग अलग। ठीक है, ऐसा ही है, बस ऊपर नीचे में है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है पूरे में NNNN हो गया है, लेकिन हमें तो अलग अलग चाहिए, यहां NE चाहिए, फिर E चाहिए, SE चाहिए, S चाहिए, SW चाहिए, W चाहिए, NW चाहिए। कैसे होगा? इसके लिए कमांड आएगा डी एडिट, EDIT, एडिट। कमांड होगा DE एंटर, इसको भी नोट डाउन कीजिए, DD एडिट, कमांड DDE एंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कमांड लेते हैं DDE इंटर, DDE इंटर, ठीक है। अब इसमें जिस टेक्स्ट को हमको एडिट करना है उसको हम क्लिक करेंगे और एडिट कर देंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे, एडिट कर देंगे। ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप किसी भी टेक्स्ट पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो भी एडिट आप कर सकते हैं ऐसी। और ये DD एडिट कमांड में ही रहेगा। SW ओरिएंटेशन वो अपना लेता जाएगा, WNW, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब आइए, अब यहां पर एक टेक्स्ट है, इसको हम बना सकते हैं। बना लेते हैं इसको, एक रेक्टेंगल लेते हैं ऐसा, एक्सप्लोड कर लेते हैं इस रेक्टेंगल को, ऑफसेट करते हैं इसको इतने पर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और बीच से एक लाइन यहाँ से यहाँ देते हैं, इसको भी ऑफसेट कर लेते हैं उतने ही पर जितना इसको किया है। अब ट्रिम करते हैं, है ना। अब ये आपको देखते हुए चलना है कि कौन सा कैसे आप ट्रिम कर रही हैं। इन दोनों को हटा देते हैं, इधर बाहर वाले को हटा देते हैं, एक बार फिर से ट्रिम कमांड लेते हैं, ये और ये। क्लियर है? थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया क्या? स्केल कर लेते हैं, SC इंटर, यहाँ क्लिक करके 0.75, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। कॉपी करते हैं। अच्छा देखिए, कॉपिंग में भी अगर आपको डाउट है कि कॉपी मेरा सही होगा कि नहीं होगा, तो कॉपी कीजिए, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ के इसको अनसेलेक्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट से अनसेलेक्शन होता है, शिफ्ट पकड़ के अगर किसी भी चीज को हम सेलेक्ट करते हैं तो वो अनसेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कॉपी करेंगे, अच्छा कॉपी में ही है, इंटर प्रेस करते हैं, ये इसके मिड पॉइंट से हम बेस पॉइंट ले लेते हैं, यहां इसके मिड पॉइंट से बिल्कुल सीध में यहां पे डाल देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से लाइन एक्सटेंड होगा, ट्रिम कर दीजिए, ब्रेक कर देते हैं, जहां ट्रिम नहीं हो सकता है वहां ब्रेक होगा, ठीक है। छोटा सा यहां बच गया, छोटू, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, एक और शेप हमें बनाना है, ये एरो, ठीक है। इस एरो को बनाना है और इसमें कलर फिल करना है। तो यहां ब्लैक है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है, वहां हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है तो इसमें हमको सॉरी वहां हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो इसमें हमको व्हाइट फिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले तो शेप हम बना लें, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दे, हल्का सा। अब आइए शेप बनाते हैं, लाइन लेते हैं, यहाँ से ऊपर कुछ ऐसा, एफेक्ट ऑफ कर लीजिए, इधर कुछ ऐसा, इधर कुछ ऐसा, मिरर कर देते हैं, सेलेक्ट कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, यहाँ से यहाँ मिरर कर देते हैं। अब इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इसमें कलर फिल चाहिए वाइट, तब उसके लिए एक और कमांड है, टूल लिख लीजिए, HATCH, पार्डन माई राइटिंग, थोड़ा सा माउस से करने में अभी उतना कमांड नहीं आया, H इंटर करेंगे, ठीक है। हैच, HATCH, कमांड होगा H इंटर, ठीक है। चलिए आते हैं, अब H इंटर करते हैं,
देखिए ये ऊपर में हमारा हैच एंड ग्रेडियंट खुल गया। इसमें हम सेटिंग में जाने के लिए टी इंटर करेंगे, टी इंटर करेंगे, हमारा हैच एंड ग्रेडियंट बॉक्स खुल गया। इसमें हम ग्रेडियंट में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे, फर्स्ट कलर हमारा किधर गया, वाइट, ये रहा वाइट, ओके। सेकंड कलर को भी वाइट कर लीजिए, ये रहा, ओके। अब कोई भी सिलेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड पिक पॉइंट, यहां से ऐड पिक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, यहां जाके क्लिक करेंगे, इंटर एंड सॉरी सिंगल इंटर प्रेस करेंगे, हमारा ड्राइंग रेडी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नो डाउट के लिए एनडी टाइप करेंगे, नो डाउट के लिए एनडी। चलिए ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ड्राइंग है हमारा ये, इसको एक बार खुद से प्लीज ट्राई कीजिए। सारे टूल्स अब आपको मालूम है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब आपको नहीं पता है। इसको एक बार खुद से करने का ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो कल तो फिर हम बताएंगे ही, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इसको कीजिए ट्राई। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश कीजिए कि ये बन जाए पूरी तरह से आपसे। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ना दिखे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मिलता जुलता, अब जहां आर्क है ऐसा वहां ऐसा ही आर्क मिले, है ना, एग्जैक्ट इसी साइज शेप का नहीं, लेकिन हाँ आर्क मिले, सिमेट्रिकल मिले, ठीक है। इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा। अब इसके बाद सिविल और इलेक्ट्रिकल का, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा हम प्लान की तरफ भी बढ़ेंगे। शानजा आपका थोड़ा डबल क्लास होगा इसके बाद। डबल क्लास कैसे? आपको थोड़ा सिविल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल है तो आपको थोड़ा सिविल साइड का भी देखना पड़ेगा, थोड़ा प्लानिंग बनाना समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कि आपको मैकेनिकल का, मशीन पार्ट्स का भी ड्राइंग वगैरह देखना पड़ेगा। इसी में फिर हम आगे वायरिंग वगैरह सारा कुछ, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे बनता है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपका हो सकता है आपका शिफ्ट डबल हो जाए, आपको डबल क्लासेस करना पड़े, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। चलिए ठीक है, सेशन हम एंड करते हैं। ये देखिए आपका एक इलेक्ट्रिकल वाला भी होगा ही, इसमें दिखाई देते हैं आपको, किधर गया, इसके बाद दिस वन, देखिए इलेक्ट्रिकल सारा वायरिंग है इसका, एक फ्लैट का, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपको अभी बेसिक है, ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे जा रहा है। अब इसके बाद हम एडवांस में अगर बढ़ेंगे तो फिर आगे हम देखेंगे, जो भी प्रोफेशनल है हमारा, प्रोफेशनल वाले में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं। अगर हमें एलिवेशन में, किसी वॉल में अगर हमें दिखाना हो कि हमारा पैनल्स कहाँ होगा, स्विच बोर्ड कहाँ होगा, कौन सा पॉइंट, बल्ब का पॉइंट, ये सब कहाँ होगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोग आगे जैसे हम लोग एडवांस्ड कोर्स में बढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सेशन आज का एंड करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। मेजरमेंट्स उसमें देखो बाबू, मेजरमेंट्स उसमें बस उसकी चौड़ाई और लंबाई दी हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको खुद से अज्यूम करना है और बनाना है, बाकी और कुछ भी नहीं दिया हुआ उसका, ठीक है। चलिए सेशन एंड करते हैं, थैंक यू।